में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करती है। इसी तरह आस एक प्रयास संस्था भी है जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए काम करती है। आस एक प्रयास संस्था द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बोर्ड मेंबर डॉक्टर दीपिका भाटिया, अजय भाटिया, डॉक्टर निकिता नागर, डॉक्टर संगीता तनेजा सहित संस्था के सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। संस्था की फाउंडर और बोर्ड मेंबर डॉक्टर दीपिका भाटिया ने बताया कि वह खुद कैंसर जैसी बीमारी को मात दे चुकी हैं। कैंसर की बीमारी सिर्फ हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। आपकी संस्था है आस एक प्रयास जो आपने 2017 में शुरू की थी। तो मैम, ये आपकी संस्था किस तरह के कार्य करती है? क्या है ये संस्था, क्या कार्य करती है? एक्चुअली ये इसी मोटिव से खोली गई थी जब मुझे कैंसर हुआ था। और आफ्टर दैट मैं और मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ की एक शुरुआत करी अवेयरनेस की, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हम मेडिसिन्स पर काफ़ी हद तक एक बार वो बोल देते हैं कि 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, लेकिन जब अवेयरनेस होगी तो उतने केसेस कम होते चले जाएंगे कैंसर के। तो ये इसीलिए हमने ये सोचकर आस एक प्रयास खोला था, होप्स के साथ कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कैंसर फ्री इंडिया बना सके। तो ये संस्था खोलने के आपको कोई मार्गदर्शन भी था मैम, कि आपने उसको देखा, आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे इनकी तरह बनना है या उसकी तरह काम करना है? इसके लिए मेरे महाशय धर्मपाल जी हमेशा मेंटोर रहे, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और उसकी वजह से ये संस्था हमने खोली। और दूसरा मोटिव था कि पहले भी मेरे पापा जो थे वो कैंसर से जा चुके हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि कितना पेनफुल होता है जब कैंसर से कोई चला जाता है। घर के अंदर अगर एक भी कोई चला गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और कैंसर के साथ आपके पैसे भी जो है वो आपकी पॉकेट्स खाली हो जाती हैं, लेकिन कैंसर से आप उस मरीज को बचा नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस बेस्ट है, और एज अ डाइटिशियन भी मैं बहुत सारे फूड्स के ऊपर काम करती हूँ सो दैट कि मैं लोगों को बता सकूँ कि कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए। तो ये इस दौरान हमने इस तरीके से ये किया है। आपकी एक और संस्था है लाइफ्स रियल हीरोज, ये क्या है मैम? मैम ये संस्था नहीं है, इसी से जुड़ा एक हम इवेंट करते हैं, हर साल करते हैं। कोविड की वजह से हम 2 सालों का जो नहीं कर पाए, और इस बार हमारा सीजन 2 है। फर्स्ट सीजन हमने 2019 में किया था, जिसमें महाशय धर्मपाल जी खुद चीफ गेस्ट थे, और उन्हें हमने एज अ रियल हीरो उन्हीं की वजह से हमने ये शुरू किया था, क्योंकि इसके पीछे एक मोटिव है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे हिडन टैलेंट्स और ऐसे हिडन अनसंग हीरोज को लेकर आए, सो दैट कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उन चीज़ों से सीखे। और हम नहीं चाहते कि बॉलीवुड स्टार्स जो आज हम देखते हैं कि बच्चे आज उनके गाने जो है ना मुंह के ऊपर चढ़े हुए हैं, या हम देखते हैं कि बच्चे भी आज उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं, बिकॉज वो एक्टिंग करते हैं, दे आर द एंटरटेनर्स, वो कुछ समय के लिए होते हैं। लेकिन बच्चे शायद आज रानी झांसी को भूल गए हैं, महाराणा प्रताप की स्टोरीज भूल गए हैं। तो हम दोबारा से उन्हें उस रिकॉल करवाना चाहते हैं कि ऐसे हीरोज हमारे देश के अंदर हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लें, उनके जैसे बनिए, सो दैट कि हमारा देश आगे बढ़े। और मैं ये भी सोचती हूँ कि कैंसर कई तरह के हैं, मेंटल कैंसर भी होता है, फिजिकल कैंसर भी होता है। ये जो मेंटल कैंसर आजकल पनप रहा है, हम उस पर भी इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाएं। ये संस्था आपकी जो आस एक प्रयास जो संस्था है आपकी, ये मैम कहाँ कार्य कर रही है? ये ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, और जो लाइफ रियल हीरोज है वो भी हम ऑल ओवर इंडिया से ही लेते हैं। और इस बार सिर्फ मोटिव है कि हम कोई टॉप मोस्ट 11 रियल हीरोज लेंगे पूरे भारत देश से, ताकि हम उनको आगे काम सौंप सकें कि आप भी इसी तरीके से आगे और काम करें। वो ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं जो हम लाइफ रियल हीरोज में लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हो सकता है कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा और उनके साथ मिलकर और अच्छा कर लेंगे। आपने बोला टॉप 11 रियल हीरोज में चाहते हो, टॉप 11 ही क्यों? आप जवाब दे दो, मेरे तो ऐसे ही दिमाग में 11 एक मास्टर नंबर होता है।
अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 11 की वैल्यू बहुत ज्यादा मानी गई है, और 11 को सिर्फ 11 मत देखिए, 1 और 1 से टीम आगे बनती है। तो हमने 11 को जो नंबर रखा है वो इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग स्प्रेड कर सके अवेयरनेस को और चीजों को आगे लेके जाया जा सके। अभी तक कितने रियल हीरोज मिल चुके हैं मैम आपको? हमें 8 रियल हीरोज मिल चुके हैं, जो जी कोई एक ओडिशा से है और एक हमें रायपुर से मिले हैं। आप किसी एक रियल हीरो की स्टोरी बताएंगे आप? जी, एक रायपुर से है जिनका नाम ही नीली छतरी वाले गुरुजी है। जब कोरोना शुरू हुआ था तो इंटरनेट नहीं था, आपने देखा लोग जो है इंटरनेट के जरिए ही पढ़ रहे थे, बच्चे जो है इंटरनेट के जरिए पढ़ रहे थे। तो उन्होंने अपना टीवी जो है वो साथ लेकर चलते थे और जितने भी आसपास के गांव थे उनमें इंटरनेट चालू करके और छतरी साथ में लगाकर चलते थे ताकि वो धूप और बारिश से बच सके और उनका टीवी भी सेफ रहे। तो इस तरीके से सारे आसपास के गांव के अंदर उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करवाई और इस तरीके से बच्चे पढ़े। और दूसरी की मैं बात करूं तो वो रोलनी दास जी हैं, जो उड़ीसा से आई हैं, जो 9th क्लास से जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, ट्राइबल एरियाज के जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनको लेकर जाती हैं हॉस्पिटल तक, उनका इलाज करवाती हैं और कोशिश करती हैं कि उनको गवर्नमेंट एड मिले। तो ये 9th क्लास से कर रही हैं और 15 साल हो गए इनको ये काम करते हुए। मेरा नाम अजय भाटिया है और मैं आसिक प्रयास संस्था में एक छोटा सा सेवक हूँ। जैसा कि अभी दीपिका जी ने बताया आपको, डॉक्टर दीपिका जी ने, कि आसिक प्रयास संस्था की हमने स्थापना क्यों की। मेन मोटिव हमारा यही है कि जिस ट्रैप में खुद दीपिका कैंसर जैसे ट्रैप में खुद फंस गई, इतना अच्छा लाइफस्टाइल होने के बाद भी, तो जो लोग इस चीज को नहीं मानते उन लोगों के साथ क्या बीतती होगी। तो हम सिर्फ मोटिव हमारा यही है कि जो हम पे बीता वो तो बीत गया, उसको हम भूल के आगे बढ़ के और लोगों के साथ ऐसी कोई चीज ना हो, इस अवेयरनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, सेकंड लाइफ हमें मिली है, हम उसको वर्थफुल बनाना चाहते थे कि भगवान ने जो हमें लाइफ दी है उसको हम फ्रूटफुल कैसे कर सकते हैं। एक सेकंड लाइफ को लोगों को किस तरीके से किसी भी चीज से बचा के, कैंसर जैसी बीमारी से बचा के, या और भी कई जो कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं, नशा है और भी कई चीजें हैं, तो उन चीजों से कैसे बचा सकते हैं, यही सोच के हमने आसिक प्रयास संस्था का स्थापना की। और उसी कड़ी में लाइफ्स रियल हीरो अवार्ड जो हमने रखा है कि आज समाज के अंदर हीरो की परिभाषा को रीडिफाइन करने के लिए आसिक प्रयास संस्था काम कर रही है कि रियल हीरो होते कौन है। रियल हीरो वो नहीं होते जो सिनेमा घर में हम जिन हीरोज को देखते हैं। रियल हीरो वो हैं जो कि सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी लाइफ के अंदर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे निस्वार्थ लोगों की उनको एक मंच प्रदान करना, उनको सम्मान देना, उनका आदर करना, ये हमारा इस रियल हीरो का मेन मोटिव है। और उसी कड़ी में आगामी 4 फरवरी को 2023 को दिल्ली के अंदर ये रियल हीरो अवार्ड 2023 ये हम कर रहे हैं। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप हमें सहयोग करें। नमस्कार, मैं मिसेस ज्योति मेहंदीरता। मैं एक स्प्राउट्स फाउंडेशन स्कूल की डायरेक्टर हूँ और यहाँ पर हम लोग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट करते हैं। जब मैं दीपिका जी से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये खुद एक रियल हीरो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रियल हीरोज ढूंढ रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इनको सर्वाइव करते देखा है, मैंने इन्हें कैंसर से लड़ते हुए देखा है। मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने आज अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला, अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स को बदल डाला, इतने सारे लोगों को इन्होंने अवेयरनेस दिया है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं इनके साथ इसलिए जुड़ी हूँ कि एक तरफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, एक तरफ रूरल एरियाज में जाकर जो हम लोग शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जब इनके रियल हीरोज सामने आएंगे 4 फरवरी को जो हम इवेंट करने जा रहे हैं लाइफ रियल हीरोज का, वो मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ, अपने स्कूल में उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि रियल हीरोज ये होते हैं। और मेरी नज़र में सबसे बड़े रियल हीरो दीपिका जी हैं। प्लीज। मैं डॉक्टर निखिता नागर, मैं दीपिका जी से जब से जुड़ी हूँ जब हमने आसिक प्रयास की नींव रखी थी।
तो दीपिका जी से जुड़ने का यही मकसद था कि वो खुद एक रियल हीरो हैं और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, और अब वो खुद ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो और लोगों को इंस्पायर कर सकें। एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है और हम पूरी चेन बना रहे हैं जो भारतवर्ष में जाएगी, और हम ऐसे लोगों को अपने साथ, लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो आगे हमारे यूथ को एक अच्छा मैसेज दे सकें, और जो हमारे यूथ के दिमाग में जो गंद भरा हुआ है उसे निकाल के एक फ्रेश बीज उसमें डालें जो अच्छा फाउंडेशन आगे जनरेशन के लिए लेकर सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं गुरदीप ढिल्लों, एक आध्यात्मिक गुरु, और जैसा कि आज एक प्रयास का नाम है, सबसे जरूरी काम है आज की डेट में एक होप को जनरेट कर पाना, और होप जनरेट करना सबसे ही कहते हैं ना पेनफुल काम है किसी की लाइफ में होप को जनरेट करना। तो आज एक प्रयास का जो थीम है, और इस थीम के साथ मैं जुड़ा हूँ। डॉक्टर दीपिका को मैंने देखा, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चेंज किया, अपने अंदर बदलाव किया, और ये जो आस एक दूसरों को दे रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो रियल हीरो अवार्ड्स जो शो आ रहा है, ये एक रियल हीरोज और रियल हीरोज के बीच के डिफरेंस को दिखाने का एक जरिया है, और लोगों को इंस्पायर करने का जरिया है कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करिए। मेरा नाम मोनिका टंडन विरमानी है। मैं खुद कैंसर विनर हूँ। तो जब कैंसर से मैं जूझ रही थी तो मैंने ये देखा कि लोग कैंसर से नहीं मरते बल्कि विल पावर की कमी के कारण मरते हैं। तो तभी मैंने सोचा कि कैंसर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अचानक फेसबुक पर मैंने दीपिका जी को देखा, तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिली कि इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। और ये संस्था कैंसर की अवेयरनेस के लिए काम कर रही है कि लोग जो हिम्मत हार चुके हैं उनको हम हिम्मत दे सकें। और इसी कड़ी में रियल हीरोज का हम अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें रियल हीरोज जो जिंदगी में गुम हो गए हैं कहीं, उनको हम बाहर ला सकें। हाय, मेरा नाम काजल बैनर्जी है और मैं आसिक प्रयास की एक छोटी सी वर्कर हूँ। और डॉक्टर दीपिका भाटिया से मैं इसीलिए जुड़ी थी क्योंकि ये एक सोशल कॉज है जो कैंसर अवेयरनेस पे काम करता है। मेरे अंदर खुद भी एक सोशल कीड़ा है छोटा सा, जो मैं यहाँ पे आके सेटिस्फाई करती हूँ और लोगों को हेल्प करती हूँ अवेयरनेस के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो डॉक्टर दीपिका भाटिया खुद भी एक रियल लाइफ हीरो है। उसी रीजन से मैं इस रियल लाइफ हीरो के इवेंट से जुड़ी हूँ और आसिक प्रयास के लिए जुड़ी हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव अस योर सपोर्ट एंड विशेस। थैंक यू। मेरा नाम रश्मि आहूजा है। मैं एक एनर्जी हीलर एंड लाइफ कोच हूँ, और दीपिका भाटिया जी से मिलना एक हमारी डेस्टिनी थी शायद। बट यू सी के सीकिंग यू, वो भी कुछ ढूंढ रही थी, मैं भी कुछ ढूंढ रही थी। जिस तरह से वो अपनी लाइफ में एक विनर हैं, उसी हिसाब से उन्होंने मुझे जब एक बात बोली कि कैंसर सिर्फ बॉडी में नहीं होता, माइंड में भी होता है, तो ये बात मुझे इतनी क्लिक करी थी कि मुझे एक्चुअली में वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तो मैं इस बात को इतना करती हूँ कि अगर हम लोगों के भाव, जो मेंटल अवेयरनेस है, अगर उसमें जाके हम मोटिवेशन जागृत कर देते हैं तो उनको कितनी हेल्प मिलती है अपनी बॉडी में जो चीज़ें आई हैं उनसे फाइट करने की। So this is the reason I'm connected to Deepika ji and I'm grateful. Thank you.